स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं ब्योमकेश जी को। CC7 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है। थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि ट्राइपॉड नहीं होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बीच में 1-2 दिन व्यस्त भी थे। बहुत लोग इंतज़ार में हैं कि ये वीडियो कब आएगा, तो इंतज़ार ख़त्म है। अब आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत कम है, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा तो उसका रिटर्न बैक फ़ायदा आप ही को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए CC7 के लिए प्रिपरेशन जो है हमारा कि क्या पढ़ना है CC7 में इम्पोर्टेंट, वो देख लीजिए, बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें मॉड्यूल वाइज है कि 5 मॉड्यूल है, आप सब जानते हैं इसमें 5 मॉड्यूल है। इसमें जो पहला मॉड्यूल में अल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ द फर्म यानी CC1 का जो हम लोग लास्ट पढ़े उसके बाद का वीडियो है। बमोल का जो मॉडल थ्योरी ये पिछले बार आया हुआ है, इसको नहीं पढ़ेंगे। विल्मिंसन का जो थ्योरी है उसको आप काट दीजिए, इसको भी नहीं पढ़ना है, पिछले बार आ गया है एग्ज़ाम में। विल्मिंसन और मैरीज का मॉडल जो है ये सब पिछले बार आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप पल्स पढ़ सकते हैं। विल्मिंसन का थ्योरी में शॉर्ट क्वेश्चन का एक चांस है थोड़ा सा, हम तब तक इसको आपको घेर रहे हैं। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम आपको विल्मिंसन के बारे में बोल रहे हैं कि आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। फुल कॉस्ट प्राइसिंग मॉडल पिछले बार आया हुआ है, इसको हम काट रहे हैं। बैन लिमिट प्राइसिंग थ्योरी आपको पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो टेस्ट 1 भी था। और बिहेवियर मॉडल ऑफ सीएट एंड मार्च शॉर्ट में आ सकता है इससे, तो आप उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि विल्मिंसन एंड मैरीज मॉडल से शॉर्ट क्वेश्चन का भी चांस बनता है, लेकिन क्या आएगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है, आप नज़र एक बार रखिएगा उस पर। उसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन है लिखने के लिए। बिहेवियरल थ्योरी जो मॉडल ऑफ सीएट मार्च है ये बहुत बड़ा है, बहुत लोगों का ना इतना बड़ा है कि याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है क्या है। तो अब एग्ज़ाम है तो समझ के किसी तरह बना के लिखना है, समझाना तो किसी को नहीं है, अब जैसे लिखिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाले थ्योरी में जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है इसको नहीं पढ़ेंगे, ये पिछले बार पूछा हुआ है। रिकार्डियन का जो स्कैरसिटी थ्योरी था रेंट का, स्कैरसिटी थ्योरी, स्कैरसिटी ऑफ रेंट थ्योरी जो मॉडर्न का है, यानी कि जो रेंट के थ्योरी में एक स्कैरसिटी थ्योरी रिकार्डियन का दिया हुआ था उसको पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है उससे। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे डिटेल में, यानी नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को आप पढ़िए डिटेल में। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो आप ऑब्जेक्टिव हल्का फुल्का कर लीजिएगा। इसके बाद यूलर्स का प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम और टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ फैक्टर शेयर से, तो ये सब इस बार उतना डिस्कशन किया नहीं गया, लेकिन रिकार्डो, मैक्स, कुलसेक और केल्स का थ्योरी जो है यूलर्स का प्रोडक्शन थ्योरी, इसको शॉर्ट के लिए आप तैयार करिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 शॉर्ट इसमें रहना ज़रूरी है। बाकी टेक्निकल प्रोग्रेस एंड फैक्टर शेयर्स उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने बैन लिमिट बताया, बिहेवियर सीएल मॉडल ऑफ सीएट मार्च बताया, विल्मिंसन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, रिकार्डो पढ़ना है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को पढ़ लेना है, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को अच्छे से पढ़िए डिटेल में, चूँकि ऑब्जेक्टिव वगैरह इससे पूछेगा। यूलर्स प्रोडक्ट थ्योरी, एग्जॉशन और थ्योरम जो है इसको भी पढ़ना है। इक्विलिब्रियम वाले में सीधा सीधा बात है कि वार्सिलियन का जो मॉडल है उसको नहीं पढ़ेंगे, वो पिछले बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी पढ़ेंगे, VBI है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी में जो इक्विलिब्रियम का 3 स्टेप है, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम में जो है एग्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी और यूनिकनेस, ये तीनों पढ़ना है, जिसमें मार्शल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, याद रखिएगा। वार्सिलियन कंडीशन का पिछले बार पूछा हुआ है, मॉडल भी और कंडीशन भी। एग्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी और यूनिकनेस जो मार्केट का डिमांड सप्लाई को लेकर के है, उसके बारे में खूब अच्छे से पढ़िएगा। इस तीनों में से कोई भी आ सकता है, एग्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी और यूनिकनेस हो सकता है मिला के पूछ दे शॉर्ट में, अलग अलग भी पूछ सकता है। और जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या है उसको पढ़ लेंगे। कॉब वेब मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे, कॉब वेब मॉडल्स पिछले बार आया हुआ है। इसके बाद पिग्यूबियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स थ्योरी ये पढ़ा हुआ है,
मतलब पिछले बार का आया हुआ नहीं पढ़ना है। प्रेटो का थ्योरी आप पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट 2 में आया था। और एरो का इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम भी आप इसको पढ़ लीजिए शॉर्ट के लिए। बाकी सब का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कंपनसेशन प्रिंसिपल शॉर्ट के लिए हो सकता है पूछे, लेकिन हम पढ़ाया नहीं गया है, कहीं डिस्कशन भी नहीं है, तो आप इसी दोनों पे फोकस कीजिए। HOD सर का पार्ट था तो उतना ही पढ़ाते हैं जितना ज़रूरी है। इसके बाद मॉड्यूल 5 की बात हम करें तो कंज्यूमर का चॉइस पढ़ना है। कंज्यूमर चॉइस इम्पॉर्टेंट है। कंज्यूमर चॉइस में इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पिछले बार रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस में जो है क्वेश्चन शॉर्ट से आ गया था, और न्यूमैन मॉर्गन इंडेक्स और सेबेज हाइपोथेसिस ये सब पूछा हुआ। ये जो आप देखते हैं ना, ये वाला पार्ट, ये नहीं पढ़ना है, इसको काट दिए। इसके बाद सेबेज हाइपोथेसिस है, सेबेज हाइपोथेसिस को भी हम काटेंगे। इसके बाद गैम्बलिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन एक पढ़ना है, पढ़ लीजिए, खाली बस बना के लिख सकते हैं खुद से। कंज्यूमर चॉइस को भी पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। कंज्यूमर चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क, यानी कोई भी कंज्यूमर जो किसी प्रकार का रिस्क लेता है अपने चॉइस के आधार पर, वो कैसे लेता है, क्योंकि ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक का थ्योरी ही है। तो ये था आपका CC7 का पूरा टॉपिक। और ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो है बैन का थ्योरी बता ही दिए, एक क्वेश्चन लॉन्ग हो गया। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी 2 हो गया लॉन्ग, तीसरा जनरल इक्विलिब्रियम हो गया, चौथा प्रेटो हो गया, और पांचवा कंज्यूमर का चॉइस हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट का क्लियर है कि नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से और यूलर प्रोडक्शन एग्जॉशन, इससे दोनों में से एक तो कहीं शॉर्ट, या रिकार्डियन स्कार्सिटी ऑफ रेंट, 3 में से एक शॉर्ट इधर से पूछेगा। और इसमें जो है यूनिकनेस, स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस आप उसको पढ़िए, और जनरल इक्विलिब्रियम आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसके बाद शॉर्ट में जो है एरो का इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी पढ़िए, और कंपनसेशन प्रिंसिपल पढ़ाया नहीं गया, लेकिन ध्यान रखना है, अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, एक एक नज़र मार लेना है। इसके बाद कंज्यूमर चॉइस और जो आपका गैम्बलिंग इंश्योरेंस, इसको पढ़ लेना, बस यही क्वेश्चन है ओवरऑल। और हम CC8 का भी क्वेश्चन वीडियो कल आ जाएगा, ट्राइपॉड आया नहीं आया, हम इसी तरह वीडियो ला करके आपको दे देंगे, ठीक है। चाहेंगे तो इसी वीडियो में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, CC7 8 मिल जाएगा तो दिक्कत होगा। तो आप लोग इस पर ध्यान देते हुए तैयारी को कीजिए, और हम चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स सबको आए, ठीक है, क्योंकि सबका भला होगा तो भी आपका भला हो सकता है। आप सोचेंगे कि हमको ढेर नंबर आ जाए, आपने वीडियो में एक दिन बताया भी थे कि ज़्यादा नंबर ला के भी कहीं कोई हासिल कुछ नहीं होने वाला। खैर छोड़िए ये सब बातों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइबर की संख्या कम है थोड़ा, प्लीज़ सब सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिए।